बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जो है आखिर हैं कहां। चुनावी माहौल अपनी चरम पर है और जो है नेता मैदान में उतर चुके हैं। पोस्टर, रोड शो, रैलियां सब कुछ शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे का अब तक कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार दिन में पोस्टर चिपकाते हैं और रात में दिल्ली को संदेश भेजते हैं। साहब, जनता पूछती है राहुल जी कहां हैं और हम क्या जवाब दें। पार्टी दफ्तर में वही पुराना नजारा, नेताओं की हलचल, चाय की प्यालियां और हर चर्चा का नतीजा यही, अभी दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिली है। राहुल गांधी ने आखिरकार 1 सितंबर को पटना की धरती जो है छुई थी, जब उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 15 दिनों की वो यात्रा 20 जिलों से गुजरी, 1300 किलोमीटर चली और मंच से राहुल ने जोशीले अंदाज में जो है लोकतंत्र बचाने की बात भी की थी। लेकिन उसके बाद से वे ऐसे गायब हुए जैसे चुनाव का सीजन उनका ऑफ सीजन चल रहा हो। इधर तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने वही किया जो हर नेता चुनाव के पहले करता है, अपने लिए कुर्सी की मांग। महागठबंधन की बैठक में उन्होंने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वही होंगे। वैसे कांग्रेस नेतृत्व पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि तेजस्वी यादव पर नया चार्जशीट दर्ज हुआ है। कांग्रेस के भीतर आवाजें उठी कि ऐसे समय में तेजस्वी को चेहरा बनाना राजनीतिक आत्मघात होगा, मगर राजनीति में सिद्धांत नहीं समीकरण चलते हैं। इसलिए जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की तो तस्वीर साफ हो गई। गहलोत ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे। इतना ऐलान होते ही सियासी माहौल और गर्म हो गया। गहलोत ने यह भी वादा किया कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जोर दिया गया कि अन्य सामाजिक और धार्मिक तबकों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। बयान सुनते ही सत्ताधारी एनडीए ने मौका जो है लपक लिया। 17% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में विपक्ष ने इस समुदाय की पूरी तरह उपेक्षा की। ये तंज हर बीजेपी प्रवक्ता के मुंह से एक साथ निकला। कांग्रेस के पास इसका जवाब तैयार था कि हम धर्म नहीं विकास की राजनीति कर रहे हैं। अब जनता ये सोच रही है कि विकास की राजनीति वाली लाइन चुनावी घोषणाओं की स्थायी कॉपी तो नहीं। वैसे इधर कांग्रेस का अपना सिरदर्द अलग है। जमीन पर पार्टी के उम्मीदवार खुद ही अकेला महसूस कर रहे हैं। उनके पोस्टर पर तेजस्वी की तस्वीर बड़ी है, राहुल गांधी का चेहरा छोटा है। रैलियों में भीड़ तेजस्वी को सुनने आती है और कांग्रेस के भाषण शुरू होते ही लोग चाय लेने निकल जाते हैं। कुछ कांग्रेस नेता अब खुद ही मानने लगे हैं कि बिहार में उनकी भूमिका मुख्य नहीं सहयोगी रह गई है। वैसे राहुल गांधी की चुप्पी अब रणनीति मानी जा रही है। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि राहुल अंतिम चरण में मैदान में उतरेंगे ताकि असर बड़ा हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे अंतिम मिनट की हड़बड़ी कहा जा रहा है। बिहार की जनता भी अब इस पर मजाक बना रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है चुनाव में प्रचार के लिए नहीं, रिजल्ट देखने आएंगे, ये बातें कही जा रही है। तेजस्वी यादव इस पूरे समय को अपने फायदे में बदल चुके हैं। उन्होंने महागठबंधन के मंच को अपने नाम का बनाया हुआ बताया। हर रैली में अब लोग तेजस्वी भाव की नारे लगा रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मन में यही सोच रहे हैं कि चलो किसी का तो चेहरा दिख रहा है। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में तेजस्वी को बिहार की विपक्षी राजनीति का केंद्रीय किरदार बना दिया गया है। लेकिन कांग्रेस की उलझन ये नहीं कि ना वो तेजस्वी यादव को नाराज कर सकती है, ना खुद को कमजोर दिखा सकती है। इसलिए पार्टी ने अपनाया है रणनीति मौन, यानी ना हाँ और ना तो बस चुप रहो और वक्त का इंतजार करो। मगर बिहार की जनता को यह रणनीति कम और छुट्टी ज्यादा लग रही है। वैसे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि राहुल गांधी की ये चुप्पी कांग्रेस की पुरानी आदत है। जब मैदान गर्म हो तो दूरी बनाओ और जब सब थक जाए तो एंट्री मारो। लेकिन बिहार में मामला कुछ और है। यहाँ जनता चेहरा देखना चाहती है, नारा नहीं। यहाँ भीड़ वोटर कार्ड नहीं, भरोसे से बनती है और वो भरोसा तब बनता है जब नेता की मौजूदगी महसूस हो। इसी बीच बीजेपी ने भी राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हथियार बना लिया है। उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसते हैं। तेजस्वी यादव तो उम्मीदवार हैं, पर क्या राहुल गांधी भी बिहार को उतना ही गंभीरता से ले रहे हैं जितना वे यूरोप को लेते रहे हैं। वैसे ये लाइन अब टीवी डिबेट्स की सबसे बड़ी लोकप्रिय पंच लाइन बन चुकी है। खैर, अब जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अब अपने वोट बैंक को लेकर दबाव बना रहे हैं और छोटी पार्टियां टिकट बंटवारे से असंतुष्ट है। इन सबके बीच राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने कांग्रेस के संगठन को और ढीला कर
कर दिया है। खैर, अब जिस तरीके से राहुल गांधी इन दिनों अनुपस्थित नजर आ रहे हैं, इसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसका सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। खैर, अब आने वाले समय में राहुल गांधी बिहार में एंट्री लेने वाले हैं। अब एंट्री के बाद कितना फायदा कांग्रेस को होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक NBC 24 धन्यवाद।